सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं अगर आपका टाइम पीरियड भी निकल गया, लेकिन इसे अमेंड करने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर आपका टाइम निकल गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जीएसटीआर 1 जो आप अमेंड कर सकते हैं वो सेक्शन 37(3) में लिखी गई है और उसका टाइम पीरियड है कि आप अगले साल सितंबर की जो ड्यू डेट है, ठीक है, या जो भी डेट है, मतलब आप अक्टूबर तक अमेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको 3 हाई कोर्ट की जजमेंट दिखाऊंगा यहाँ पर, जिन हाई कोर्ट्स ने ये बोला है कि भाई आप ड्यू डेट निकलने के बाद भी आप अपनी जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, अगर सामने वाले को आईटीसी पास ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप ड्यू डेट के बाद भी अमेंड कर सकते हैं। ये वाली बात कौन बोल रहा है? अभी रिसेंट में बोली है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली है, ठीक है ना। कब बोली है? अभी रिसेंट में 11 फरवरी 2022 को बोली है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमारे को ड्यू डेट के बाद जीएसटीआर 1 को अमेंड करने के लिए क्या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट को ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि भाई ये 3 हाई कोर्ट कह रहे हैं कि आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हो ड्यू डेट के बाद भी, तो क्या गवर्नमेंट को सेक्शन 37(3) को चेंज नहीं करना चाहिए? क्या अमेंडमेंट का राइट नहीं देना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता ना, लेकिन हर व्यक्ति को राइट तो होना चाहिए जीएसटीआर 1 को अमेंड करने का। तो इन तीनों जजमेंट में क्या क्या केस थे, क्या क्या फैक्ट्स थे, मैं वो आपको बताऊंगा। और अगर आपके फैक्ट्स इन फैक्ट्स से मिलते हैं तो आप भी डिपार्टमेंट में एक रिटर्न एप्लीकेशन दें कि हमारी जीएसटीआर 1 को अमेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिसिपिएंट जो है आईटीसी नहीं ले पा रहा है। तो जजमेंट क्या है, तीनों के बारे में बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको इन जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर देंगे, हम व्हाट्सएप पर आपको ये तीनों कॉपीज आपको शेयर कर देंगे। हालांकि एक जजमेंट पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, फिर भी मैं आपको दोनों या तीनों कॉपी शेयर कर दूंगा। आपको किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है इन जजमेंट की कॉपी के लिए? इन नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है तो आपको ये जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इन जजमेंट में है क्या। पहली जजमेंट क्या कहती है? पहली जजमेंट में हुआ क्या, कंपनी के अंदर ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा हुआ था, उस सॉफ्टवेयर ने कुछ गलती कर दी, और जब उस सॉफ्टवेयर ने गलती करी तो हुआ क्या, 3 जीएसटी नंबर, ठीक है ना, वो गलत चले गए, ठीक है। और जीएसटीआर 1 की जो टाइम लिमिट थी उसे अमेंड करने की वो भी निकल गई, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द पिटिशनर प्रे फॉर डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट टू अलाउ द पिटिशनर टू करेक्ट फॉर्म जीएसटीआर 1 रिटर्न एन इनवॉइस बाय मेंशनिंग द करेक्ट जीएसटी नंबर ऑफ देयर कस्टमर एंड अदर रिलीफ। कि मतलब कि हमारे को करेक्ट जीएसटी नंबर डालने, तो हम और कुछ नहीं करना चाहते। हमारी जीएसटीआर 1 में गलती से रामलाल के नाम पर इनवॉइस चला गया जबकि वो श्यामलाल का था, बस हमें इतना चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। हमारे को कोई फिगर चेंज नहीं करनी है, हमारा जीएसटी नंबर गलत चला गया। अब जिसके नाम पर चला गया वो तो आईटीसी ले नहीं पा रहा, और जिसके नाम पर नहीं गया वो हमारे पास लीगल एक्शन कर रहा है कि मैं तुम्हारे को कोर्ट में ले जाऊंगा, तुम्हारी पेमेंट नहीं दूंगा। वो हमारा रिसिपेंट हमें ऐसे कह रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को इन 3 जीएसटी नंबर को अमेंड करने दो। लेकिन डिपार्टमेंट ने उन्हें अमेंड करने नहीं दिया। तो जब डिपार्टमेंट ने उन्हें अमेंड करने नहीं दिया तो ये हाई कोर्ट के पास गए, मुंबई हाई कोर्ट के पास, और मुंबई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। उन्होंने कहा भाई डिपार्टमेंट को सर्कुलर नंबर पढ़ो। सर्कुलर नंबर क्या है? 29 दिसंबर 2017 का ये सर्कुलर है जिसमें लिखा गया है जीएसटीआर 1 और 3B का प्रोसेस कैसे कैसे क्या होगा। तो उस सर्कुलर का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और साथ में 2 प्रीवियस हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए, 2 प्रीवियस हाई कोर्ट कौन से थे? मद्रास हाई कोर्ट ने ही दोनों जजमेंट दी थी। किस केस में? पेनेकल प्लांट मशीनरी में और सनडाई कैम में। अब ये पेनेकल प्लांट मशीनरी में केस क्या हुआ था, इस केस को भी समझ लो। मैं आपको ये वाला केस भी समझा देता हूँ, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ था कि भाई एक व्यक्ति ने जीएसटी नंबर डाल रहा था, ठीक है, उसे डालना था आंध्र प्रदेश का, लेकिन गलती से उत्तर प्रदेश का डाल दिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश का डाल दिया। तो वही बात हो गई कि रामलाल की जगह किसका डाल दिया? श्यामलाल का। तो ये वाला जब केस आया था, जब ये वाला केस आया था तो मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में ये चीज बोली थी कि भाई आप क्या करो, असेसी को परमिट करो कि वो जीएसटी नंबर ठीक कर ले। तो जब ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया था
तो गवर्नमेंट को अपने आप जीएसटीआर 1 में ऐसी अमेंडमेंट अलाउ करनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं करी। तो फिर मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही चीज बोली कि भाई जब मद्रास हाई कोर्ट ये चीज कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। उन्हें भी जेन्युइन लगी बात और उन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए कहा कि नहीं भाई ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर एक केस का रेफरेंस भी दिया, सन डाई कैंप। ये सबसे पहला केस था जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। इस वाली जजमेंट में भी यूज हुआ ये वाला जजमेंट, और जो इन्होंने पहली जजमेंट दी थी 2021 में, उसमें भी यही वाली जजमेंट को यूज किया गया। तो मतलब कि जो बेस जजमेंट थी वो थी सन डाई कैंप की, ठीक है, जो कि 2020 में आई थी, ठीक है, 20 से भी पहले ही थी, ठीक है ना। ये 2020 की जजमेंट, 2021 की और 2022 की, ये तीनों जजमेंट को अगर आप इकट्ठे पढ़ते हो, क्या थी सन डाई कैंप की जजमेंट। इसमें भी क्या जजमेंट थी कि भाई एक व्यक्ति की सेल थी सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन उसने गलती से आईजीएसटी डाल दी थी जीएसटीआर 1 में। 3B में टैक्स पे सही करा था, लेकिन क्या करा था, जीएसटीआर 1 में गलती से आईजीएसटी डाल दिया था। तो जैसे ही गलती से आईजीएसटी डाला था तो रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिल रहा था। तो रिसिपेंट ने फिर कहा मैं तुम पे केस कर दूंगा। तो इन्होंने क्या बोला, सन डाई कैंप वालों ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि भाई साहब आप हमारे को जीएसटीआर 1 को अमेंड करने दो, ठीक है ना। हालांकि टाइम लिमिट निकल गई है, लेकिन फिर भी आप हमें अमेंड करने दो, क्योंकि हमें गलती पता ही नहीं चली। गलती पता क्यों नहीं चली, जो नई फंक्शनैलिटी थी जो रूल्स में लिखी है 1A होगा, ये सारी चीजें होंगी, वो आई नहीं थी, तो इसलिए हमें गलती नहीं पता चली, तो हमारा रिसिपेंट आईटीसी नहीं ले पा रहा। तो आप हमारे को जीएसटीआर 1 को अमेंड करने दो। आप लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें जो सप्लायर ने जो डिटेल डाली है वो गलती से B2C में डाल दी, गलती से दूसरे जीएसटी नंबर पर डाल दी, और हमारा रिसिपेंट आईटीसी नहीं ले पा रहा। गलती से बिल गलत डेट में डाल दिया, रिसिपेंट आईटीसी नहीं ले पा रहा, और वो वाले बिल अमेंड नहीं हो रहे। तो अगर ऐसे केस में बिल अमेंड नहीं होते हैं तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन क्या है, आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखकर डिपार्टमेंट को दो और इन तीनों जजमेंट को कोट करो, और उसके बाद डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा अमेंड करने की, क्योंकि इन केसेस में भी डिपार्टमेंट ने अमेंड करने की परमिशन दी होगी एसएससी को। तो जब इन्हें दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या जीएसटीआर 1 को ऐसे केसेस में अमेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या सेक्शन 37(3) को चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए, जेन्युइन केस में तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। हाँ जी, मैं आपको बता दूं जीएसटीआर 9 की डेट 28 फरवरी है, इसलिए हमने एक सेशन रखा है। एक सेशन हमने 20 फरवरी को रखा था, एक दोबारा सेशन रखा है हमने, ठीक है। अगर आपको जीएसटीआर 9 और 9C बिल्कुल सही फाइल करना है बिना गलती के, तो इस सेशन को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इन जजमेंट की कॉपी चाहिए तो इसके लिए भी इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक हमने सेशन रखा है किसके ऊपर, करेक्ट 3B कैसे फाइल करें, करेक्ट जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करें, करेक्ट आईटीसी कैसे ले। तो ये वाला सेशन है हमारा, 6 मार्च को ये सेशन है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा ले इस नंबर पर कॉल करके। और हाँ सर, हर चीज पैसों में करते हो, कुछ फ्री भी कर दिया करो। हाँ जी, ये हमारा फ्री का वेबिनार है, इसमें आईडी भी लिखी हुई है, पासवर्ड भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पर हम एक बुक की समरी करेंगे, इसकी स्पीकर सीए तान्या गुप्ता होंगी, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे भी ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले। अगर आपको हमारा जीएसटी के सेशन लेने हैं, फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, व्हाट्सएप करके पूछे, जो भी हमारे सेशन है उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर फुल कोर्स चाहिए आपको, हमारा जीएसटी का 80-100 घंटे का फुल कोर्स है, पूरा जीएसटी सीखना चाहते हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, इस वीडियो को फैलाएं, आपके दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।